यस सर। हाँ भाई, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का फार्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें जो है हमारे पास अगर सुपर प्रॉफिट हो तो उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी, समझ गए। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास हो तो दोनों को घटा के सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, और सुपर प्रॉफिट आ गया तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा करके हम गुडविल निकाल लेंगे। अब बात है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, ये आएगा टोटल प्रॉफिट तो नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। जैसे 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात है नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ होगा भैया, निकाल लेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100। कैपिटल इन्वेस्टेड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं भाई, नेट वर्थ भी कहते हैं। और इसको निकलवाने के फार्मूले मैंने वीडियो में भेज रखे हैं, वीडियो में भी करा रखे हैं, समझ गए। और क्लास भी ली थी, उसमें भी करा दिया था कि भाई टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब एवरेज में से नॉर्मल घटा देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे, गुडविल आ जाएगी, समझ गए ना। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं 8, देखना क्या क्या इसमें दिया हुआ है और कैसे हम सोल्व करेंगे। हम सिर्फ फार्मूले को इतना रहने देते हैं, बाकी फिगर जो है देखो न्यूमेरिकल 8 में क्या क्या फिगर दे रखी है। देखो इसमें दिया हुआ है अ फर्म एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दे दिया भाई, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दे दिया 70,000, 70,000 दे दिया भाई एवरेज प्रॉफिट। इट इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹5,000। तो मैंने बताया था कि जब भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो उसको तो हम घटा देंगे इसमें से, समझ गए। अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको जोड़ देंगे। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 है तो इसको हम लेस कर देंगे, लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,000। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है भाई कैपिटल इन्वेस्टेड 5,500,000, कैपिटल इन्वेस्टेड 5,500,000, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000 ये कैपिटल इन्वेस्टेड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गुडविल निकालनी है
4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालनी है? गुडविल कैसे निकालनी है? 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये निकालना है। 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट, टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट ये निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, तो हमें दो चीज चाहिए भाई, एक सुपर प्रॉफिट चाहिए, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। नंबर ऑफ ईयर परचेज में दे दिया 4 टाइम, यानी कि सुपर प्रॉफिट का 4 गुना। अगर हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाए तो हम उसका 4 गुना निकाल लेंगे। अब सुपर प्रॉफिट जो है निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे भाई। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फार्मूला मैंने बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड है 5,50,000, 5,50,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बाई 100, 80 से 80 फिर दूसरे से दूसरी, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 55,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालो भाई। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 65,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 55,000, तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 10,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। अब फार्मूले में पुट कर देंगे, गुडविल हो जाएगी हमारी, ये सुपर प्रॉफिट की 4 टाइम है। सुपर प्रॉफिट कितने टाइम है? 4 टाइम। तो 40,000 हमारी गुडविल आ गई, 40,000 आया समझ में? ठीक है भाई, ये हमारी क्या आ गई? गुडविल। समझ में आ गया? भाई इसमें एवरेज प्रॉफिट गिवन था, एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन था, एवरेज में से एबनॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था। अब हमें सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दो चीज चाहिए। एवरेज हमारे पास है ही, नॉर्मल हम निकाल लेंगे। नॉर्मल निकालने का फार्मूला था कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, ठीक है ना? तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 55,000। अब हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आते ही इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे, जो कि 4 टाइम दे रखा है। तो 10,000 इंटू 4, 40,000 हमारी गुडविल आ गई। है समझ में? आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं भाई, जल्दी नोट कर लो। The average net profit expected in the future by ABC firm 36,000. Average profit में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000, ठीक है? उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड given 2 lakh, capital invested given 2 lakh. The rate of return expected from the capital invested in this class of business 10%. तो ये जो 10% है ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न given है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न given है 10%। The remuneration of the partner is estimated to be 6,000 per annum. Remuneration जो given है वो 6,000 है। Remuneration 6,000 per annum, 6,000 per annum. Find out the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. जो goodwill हमारी निकालनी है, गुडविल वो 2 ईयर और सुपर प्रॉफिट, इस तरीके से गुडविल निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है और जो रेम्यूनरेशन दे रखा है
ये रिक्रूटिंग नेचर का होता है। रिक्रूटिंग नेचर होता है तो लगातार देना पड़ता है हर साल। तो एवरेज में से रेवल्यूशन घटा देंगे, हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देखो एवरेज प्रॉफिट 36 लेस रेम्यूनरेशन 6000, 30,000 हमारा हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 30,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट में से रेवल्यूशन घटा दिया, ठीक है ना। अब चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड है 2 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बटे 100 20,000। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया भाई 20,000। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे भाई। एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, ये आ गया 10,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सर फोन आ रहा है, ठीक है ना। सर फोन आ रहा है। आ रहा है, इसका है सिलेंडर हो। गुडविल निकाल इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 2 ईयर। तो 20,000 हमारी गुडविल आ गई। गुडविल कितनी आ गई? 20,000 भाई, ठीक है। यस सर। एक न्यूमेरिकल और कराएंगे भाई आज, यस सर। उसके बाद बच गए वो कल कराएंगे, फिर अगला मेथड कराएंगे। तो एक न्यूमेरिकल और करा देते हैं 10th। नोट कर लिया भाई? ये चलो नोट कर लो जल्दी। समझ में आ गया भाई? ये यस सर। भाई एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर 80,000 एवरेज प्रॉफिट। देन एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट ये है भाई 80,000। कितना है? 80,000। एवरेज प्रॉफिट 80,000 है हमारा। इसमें देख कर इसमें क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है सर, मैंने हिलाता नहीं। हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है भाई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख। गुडविल 1 लाख। और ये कैसे निकाली है? ये निकाली है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये गुडविल निकाल दी गई। गुडविल दे रखी है इस फार्मूले में। उसके बाद फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकालनी है। ये निकल जाएगी भाई। कैसे निकलेगी? ध्यान दो। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है भाई, और हमारे पास गुडविल दे रखी है। मेन चीज है गुडविल। और गुडविल कैसे आती है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम इस फार्मूले में सारी चीजें पुट कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। देखो गुडविल की जगह हमने गुडविल पुट कर दी। गुडविल कितनी है? 1 लाख। ध्यान दो भाई, गुडविल की जगह गुडविल पुट कर दी 1 लाख। सुपर प्रॉफिट नहीं है तो सुपर प्रॉफिट लिख दिया भाई। सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4 ईयर, तो गुना 4। हाँ समझ में? यस सर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमने इसी फार्मूले में पुट कर दिया। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा इससे। Yes, sir. कैसे?
डिवाइड में प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये आके भाग हो जाएगा 25। गुणा में है ना, यस सर। तो बराबर से जाएगा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख बटे 4, 4 दूनी 8, 25 सर। 4 बटे 20, 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 25,000। अब ये सुपर प्रॉफिट जब हमारा आ गया तो सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला था वो क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट। आया समझ में? यस सर। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगा देंगे भाई। सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला है हमारा वो है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट हमारा है 25, एवरेज रेट का है 80, नॉर्मल निकल का नॉर्मल निकल जाएगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें या तो 25,000 को इधर ले आओ या 80,000 को इधर ले आओ भाई। है समझ में? उल्टा का सर। क्योंकि माइनस का है प्लस का हो जाएगा। यस सर। ये या माइनस का चाहिए ना, ये इधर माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, प्लस का रह जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 55,000। 80 माइनस 25, 55,000। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया भाई। यस सर। है समझ में? यस सर। अब हमें चाहिए क्या? कैपिटल इन्वेस्टेड। सारी फिगर हमारे पास आ गई, यस सर। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया, गुडविल हमारे पास आ गई, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है। कोई भी मुश्किल नहीं है। अब कैपिटल इन्वेस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगा देंगे। किसका फार्मूला लगा देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट का। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्या? देखो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 55,000 रख दिया हमने। कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिए हमें। यस सर। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है बटे 100। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से कराएंगे, समझ गए? 1 0 से 1 0 काट लो, कट गई। कितना बच गया? 10। जब 10 यहाँ पर डिवाइड है, बराबर से इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। अगर गुणा होता तो भाग हो जाता, अब भाग है तो गुणा हो जाएगा। ये रूल है मैथ के भाई। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा भाई, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ गई भाई 5,00,000। 55,000 गुना 10, 5,50,000। देखो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, हमने यहीं से पकड़ना शुरू कर दिया। दो चीज हमारे, जब भी 3 चीज का फार्मूला हो उसमें से 2 दे रखी हो, तीसरी अपने आप निकल आती है भाई। आप गुडविल में गुडविल पुट कर दी, नॉर्मल रेट ऑफ इसमें नंबर ऑफ यूनिट परचेज में ये कर दिया, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर का फार्मूला लगा दिया, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल आ गया भाई। नॉर्मल का फार्मूला लगा दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई भाई। यही पूछी थी भाई, ठीक है ना? आज इतना ही भाई, ठीक है ना? बाकी कल करेंगे।